Hello everyone. Continuous improvement is better than delayed perfection. जी हाँ, अगर हम इसी बात को बच्चों अपने जेई मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से जोड़ रहे हैं तो भी परफेक्टली आपके लिए फिट बैठेगी। जेई मेन एग्जामिनेशन भी यही डिमांड करता है। क्या कहता है? आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाइए, परफेक्शन की चिंता यहां नहीं करनी, हमें वाइड कवरेज की चिंता करनी है। तो इसी मैसेज के साथ आज हम लोग इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जेई मेन 2023 केमिस्ट्री का सुपर ओवर। आपको जैसे बच्चों पता है जेई मेन 2023 की डेट्स आउट हो चुकी हैं। फेज 1 की बात करें तो ये जनवरी में 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपके एग्जाम्स हैं और फेज 2 में अप्रैल में ये 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो पैटर्न फिर से वही है 2022 में या उससे पहले था। मतलब सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले 20 क्वेश्चंस और 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस पे मार्किंग होगी। मतलब वो सारे के सारे आपको सही करने हैं बेस्ट मार्क्स लाने के लिए। इसके अलावा सेक्शन बी फिर से इंटीजर टाइप होगा, उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको चॉइस में करने हैं। और आपको जैसे कि पहले से ही पता है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जनरली सेक्शन बी में हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि वहां पर हमें एक चॉइस मिलेगी। वहां पे 10 में से 5 क्वेश्चंस करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद आप लोगों के मन में सबसे पहले क्या ख्याल आया, सर मेरे पास अब टाइम कम बचा है, क्या आप इस वीडियो में ये बता देंगे कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे मैं ज्यादा एम्फेसाइज करूं? तो चलिए उन टॉपिक्स को एक एक करके देख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप चाहें तो सबसे ज्यादा एम्फेसिस करेंगे मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसको आप लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स एंड पीओसी, इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बट आई विल लाइक टू से वन मोर थिंग यार, ऐसा नहीं है कि यही करके जाना है। मैं फिर बोलूंगा वाइड कवरेज की डिमांड है जेईई मेन एग्जामिनेशन की, पर यह छोड़ के किसी भी कॉस्ट पे नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे केमिस्ट्री कैसे रिवाइज करनी है। तो सबसे ज्यादा आपका जो कहना चाहिए डिपेंडेंसी होगी वो आपके नोट्स पे होगी और एनसीईआरटी पे होगी। आपके नोट्स से बेटर कुछ नहीं है दुनिया में। जो आपने नोट्स बनाए हैं वही सबसे अच्छा रिवीजन आपको करा सकते हैं। और एनसीईआरटी तो ऐसी चीज है वेयर यू हैव टू ऑलवेज बैंक अपॉन। अगर इसमें देखें तो नोट से अच्छा रिसोर्स आपका कोई नहीं है। अगर और भी दिमाग में बातें आएंगी तो हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए। जैसे आजकल आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आप सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस वो कलेक्शन है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, फिगर्स का, फॉर्मूले का, विच वी टेंड टू फॉरगेट, एक्सेप्शंस का, कुछ वैल्यूज का, जो हम चाहते हैं कि एग्जामिनेशन तक हमें याद रहे। और इस सिनॉप्सिस को डेली ऑल्टरनेट डे आप देखते जाएंगे, क्योंकि यही चीज ऐसी है जो लास्ट मोमेंट तक आपको रिवाइज करते करते याद रहेगी। कहते हैं ना सर ये याद करने की चीज है, मैं लास्ट मोमेंट पे कर लूंगा, करिए ना, ये वही चीज है सिनॉप्सिस। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात और बोलूंगा, आपको इस समय डाउटफुल कंसेप्ट को मार्क करके रखना पड़ेगा इस टॉपिक में, और उसको आपको वहां पे एक यूनिक लिस्ट बनानी पड़ेगी। हर बच्चे के अपने अपने अलग अलग डाउटफुल कंसेप्ट होते हैं, तो वो हर बच्चा अपनी अलग एक लिस्ट बनाएगा और उनको रिवाइज करता रहेगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन कंसेप्ट्स को प्रायोरिटी पे। ठीक है, अब एक और बात अगर हम इसमें करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिलेटेड टू दोज डाउटफुल कंसेप्ट, क्योंकि तभी आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। अब दिमाग में आपके आएगा कहां से करें, एनसीईआरटी से कीजिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से कीजिए। ये बेस्ट सोर्स है आपके लिए जो आपको जेईई मेन एग्जामिनेशन की सफलता के ज्यादा नजदीक ले जाएगा। इसके बाद अगर हम कहें तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के प्रैक्टिस करने चाहिए। दे आर द बेस्ट गाइड।
अब दिमाग में ये आती है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? तो आपके लिए हम बड़ी अच्छी चीज लेकर आए। देयर इज अ कंपाइलेशन ऑफ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स जेईई मेन पेपर्स फ्रॉम 2019 टू 2021 और इसके अलावा कंप्लीट सेट ऑफ पेपर्स ऑफ 2022। कहां पे मिलेंगे सर? ये मिलेंगे आपको एलएन वेबसाइट पे। आप प्लीज ये लिंक पे जाइए एंड दीज आर रेडीली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। जी हां, ऑल ऑफ यू। इसके अलावा हमें और क्या करना है? इसके अलावा हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं, लर्न करने हैं, यूजेस लर्न करने हैं, कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी से पूछी जाएगी लर्न करनी है। आई रिपीट, ये सारे एग्जाम्पल्स, यूजेस और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पूछी जाती है। तो प्लीज यहीं से लर्न कीजिए, यहीं से एग्जाम में आएगी। अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक वाइज हमने ये कैसे एनालिसिस की है पिछले कुछ इयर्स के पेपर्स को देख के। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन से रहे हैं? मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक कूलम, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। अगर मैं ईयर वाइज ट्रेंड देखूं यहां पे तो 2022, 21, 20 और 19 ये सारे टोटल क्वेश्चंस थे जो सारे पेपर्स के मिला के आए थे। जैसे लास्ट ईयर 2022 में टोटल 22 पेपर्स आए थे। हाँ, टोटल 22 मीटिंग्स हुई थी, सब में अलग अलग पेपर आया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे? 660। उसमें मोल कंसेप्ट पे कितने आए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कितने आए थे, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ये हमने साइंटिफिक एनालिसिस करके ही आपको बताया है कि आपको किसमें ज्यादा एम्फेसिस करना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर जेईई मेन में कहा जाए तो आपको मोल कंसेप्ट में सिंपल मोल कैलकुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे ध्यान देना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोज मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन जनरली आते हैं, श्रोडिंगर पे उतने नहीं आते हैं, वो एडवांस में ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन पे क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर रिपीट करूंगा, एग्जाम्पल्स आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसको याद करके जाना, वहीं से पूछे जाएंगे। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आरईएनएस इक्वेशन, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशंस पे क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं। और इसके अलावा अगर हम एक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो गैल्वेनिक सेल, सिंपल कैलकुलेशन, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, कोलॉइड्स, टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में जहां पे डिफरेंट डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वहीं से एग्जांपल प्लीज लर्न करके जाइएगा, आप डायरेक्ट हिट करेंगे अपने जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन को। फ्रूडलिश, एडसॉर्प्शन, आइसोथर्म्स भी जरूर देख के जाइएगा। तो ये हमने डिटेल एनालिसिस की है आपके लिए। सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है बच्चों, वहां से जरूर लर्न करके जाइएगा। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी पूछा जाता रहा है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस के ग्राफ, सिंपल कैलकुलेशन जो आइडियल गैस लॉज पे पूछी जाती हैं वो आपसे आगे भी पूछी जाने की उम्मीद बनी हुई है। रेडॉक्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चंस या सिंपल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर एनालिसिस करें तो बेसिकली हमने एक फिर से प्रॉपर एक आपको टेबुलर फॉर्म में प्लान बनाया के दिया है। प्लानिंग कैसे करी जाएगी इनऑर्गेनिक की? भाई इनऑर्गेनिक की प्लानिंग करी जाती है उसके नेचर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसका कैसे स्टडी मटेरियल कौन सा कैसे हमें रीड करना है इस पे बातचीत करेंगे। अब नेचर ऑफ सब्जेक्ट आपको पता है इनऑर्गेनिक का क्या है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल पार्ट एंड इंफॉर्मेटिव पार्ट। कुछ लॉजिकल चीजें हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो इस पार्ट में पूछी जाती रही हैं। अब उसको कैसे पढ़ेंगे? एक तो नोट्स हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट, वही आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स, जी हाँ, एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं।
और मैं इसके अलावा आपको अगर बोलूं तो आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स फ्रॉम एग्जाम्पलर। जी हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जेईई मेन के, जी हाँ, मैंने आप लोगों को अवेलेबल भी कराए हैं एलएन वेबसाइट पे, वहां से डायरेक्टली आप जाके जरूर उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। दीज आर गोइंग टू बी सो मच लुक्रेटिव फॉर यू टू स्कोर हाई इन जेईई मेन 2023। जेईई मेन एग्जामिनर कई बार हमें लगता है कि वो केवल इंफॉर्मेशन पूछना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कलर ऑफ Cu2+ आयन। देखा जाए तो हर इंफॉर्मेशन के पीछे लॉजिक है। जैसे किसी भी कलर की अगर हम बात करें तो लॉजिक क्या क्या होते हैं भाई, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का बनना, डीडी इंटरेक्शन होना, पोलराइजेशन होना, क्रिस्टल डिफेक्ट होना या और भी कुछ। तो ज्यादातर 80% क्वेश्चंस लॉजिकल ही हैं, पर यहां पे अगर आप लॉजिक नहीं भी याद रखेंगे, केवल उसको याद करके एज ए इंफॉर्मेशन बेस भी चले आएंगे, तो यू आर गोइंग टू हिट द बुल्स आई इन जेईई मेन 2023। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इनऑर्गेनिक को दोनों तरह से ट्रीट करके चलेंगे। अब हमने क्या किया है, यहां पे एक फिर टेबल ऑफ फॉर्म में एनालिसिस करके दी है। हमने टॉपिक्स वो सारे ले लिए हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कवर करते रहे हैं, और हमने बात की है 2022 की, 21 की, इसके अलावा हमने बात की है 20 की और 2019। यहां पे आप देख सकते हैं, पॉज लेके आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे अलग अलग ईयर्स में कितने कितने क्वेश्चन, क्या क्या परसेंट वेटेज आई है। इसी के बेसिस पे ही हमने आपको बोला है कि ज्यादा आपको किस पे एम्फेसाइज करना है। आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है पीरियोडिक टेबल पे, केमिकल बॉन्डिंग पे, एस ब्लॉक पे, पी ब्लॉक पे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे, मेटलर्जी पे, और हाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। भूल के भी 2 टॉपिक तो छोड़ के जाने ही नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो ये आप आराम से पॉज करके पूरा एनालिसिस देख सकते हैं, आप ही के लिए बनाया गया। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो हम चाहें तो अपनी प्रिपरेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में हम केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही प्रिपेयर करें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये ज्यादातर लॉजिकल हैं। फॉर एग्जांपल ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR थ्योरी, MOT, इस सब से ही पूछे जाते रहे हैं। तो ये सब चीजें आप प्लीज जरूर एम्फसाइज करना। तो पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, पहले आपको कंप्लीट करना चाहिए यहाँ पीरियोडिक टेबल, आपको करना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग, और आपको करना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये आपके लिए ऐसा ग्रीन एरिया है जहां से आप धड़ल्ले से स्कोर करते चले जाएंगे। यही है, यहां पे आपको सिनॉप्सिस बनानी है, यहां पे आपको सिनॉप्सिस बनानी है जिससे फैक्चुअल चीजें भी आपकी इजीली कवर हो जाए। तो अब सिनॉप्सिस तो आपको पता ही है, उस सिनॉप्सिस में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएंगे, उसको रिवाइज करते जाएंगे, जिससे लास्ट तक आप एक्सेप्शंस, उनके फैक्ट्स, उनके इंफॉर्मेशन को आसानी से डील कर पाए अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। कुछ अगर हम और बात करें आपसे कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ज्यादातर उनका एम्फेसिस रहा है और आगे भी रहने की उम्मीद है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो शेप, ज्योमेट्री, डायपोल मूवमेंट, VSEPR थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यही है एम्फेसिस एरियाज इन केमिकल बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो फॉर्मूली ऑफ लाइगेंड्स, आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपको स्पेशल एम्फेसिस देना चाहिए। अब पार्ट 2 पे आते हैं, जो हम इनऑर्गेनिक में कैसे ट्रीट करेंगे। तो पार्ट 2 हमारे हिसाब से है ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। उसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। जी हाँ, इसको पढ़ने से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के इजी मिल जाएंगे, इजी वे आउट मिलेगा। इसमें भी S ब्लॉक को सबसे कम टाइम में पढ़ के ज्यादा क्वेश्चंस करने की उम्मीद रहती है। NCERT से तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप करेंगे मेटलर्जी इस पार्ट 2 में। इसके अलावा आप क्या करेंगे, मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस हालांकि अभी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, फिर भी मैं कहूंगा ब्लॉक केमिस्ट्री और मेटलर्जी को जरूर अच्छे से करके जाइएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सबसे आसान तैयार होने वाला टॉपिक, और ज्यादातर हर साल आपके पेपर में इससे क्वेश्चन आता ही है। इसको तो किसी भी कॉस्ट पे हम छोड़कर नहीं जाएंगे।
तो ये सारे हमें लाइन टू लाइन पढ़ने हैं एनसीईआरटी से। लास्ट मिनट तक इसका एनसीईआरटी से रिवीजन करते रहेंगे, हमारे इससे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो मेटलर्जी में क्वेश्चन ओर से आते हैं, एलिंगम डायग्राम से आते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, टिन, लेड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये सब पूछे जाते रहे। अगर इसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस की बात करें, लैब मैनुअल जो होता है ना एनसीईआरटी का, उसको जरूर देख जाइएगा। और एसपीडीएफ, ब्लॉक एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है एनसीईआरटी है, बस वही आपके लिए मेन सोर्स जहां से आपके जेईई मेन में क्वेश्चंस यहां पे आएंगे। अगर हम फोकस ज्यादा रिएजेंट्स पे करेंगे, जैसे NaOH पे, ब्लीचिंग पाउडर पे, सल्फ्यूरिक एसिड पे, ओजोन पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे, नाइट्रिक एसिड पे, KMnO4 पे, K2Cr27 पे, बस यही तो है। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के, आपको जनरली रिएजेंट से ही क्वेश्चंस मिलते आते रहे हैं। इनफैक्ट सॉल्ट एनालिसिस में भी रिएजेंट्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं 2019 जेईई मेन का मॉर्निंग सेशन का एक पेपर का क्वेश्चन है, और उसमें पूछा गया था सिंपल द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एक्स-रे ट्यूब विंडो इज, और आप देख सकते हैं बिल्कुल हाईलाइटेड फॉर्म में दिया है एनसीईआरटी का, मैंने दिखाया हाईलाइट करके। क्या लिखा है? मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्स-रे ट्यूब्स। अब तो सिंपल हो गया, आप देख रहे हैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आते हैं यहां पे हमारे। प्लीज एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके जाइएगा। चलिए एक और एग्जांपल लिया है मैं आपके लिए, ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव मोस्ट ऑफ प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। और आपको पता ही है O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6 and the reaction is used to remove plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel। देख रहे हैं ना एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आ रही है। अब तो प्लीज मेरी इस बात को जरूर गांठ बांध लीजिए, आपको सारी लाइन बाय लाइन करनी है एनसीईआरटी से इस पार्ट 2 के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको विश्वास दिलाने के लिए की जा रही है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक लॉजिकल एनालिसिस देखें यहाँ पे, तो आपको उसमें भी बड़ी आसानी से स्कोर करने का यहाँ पे मंत्र बताया जा रहा है। अब जैसे कैसे करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां भी प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनिक हमने कैसे किया है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से किया है, और क्या क्या उसके लिए पढ़ना है ये बताया जा रहा है। अब नेचर ऑफ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एनालिटिकल है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, और इसका हमें क्या क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए हमें एनसीईआरटी पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हमें प्रीवियस ईयर्स के जेईई मेन के पेपर्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना एलएन वेबसाइट पे, आप सभी लोगों के लिए जरूर विजिट करिएगा लिंक को। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे किस तरीके से जेईई मेन 2019 से 2022 तक क्या क्या वेटेज रहा हमारे सारे चैप्टर्स का। मैंने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को यहाँ पे इन टॉपिक्स में किसी ने से डिवाइड करके बताने की कोशिश की है। और देखिए 2022 में किसके कितने क्वेश्चंस आए, क्या परसेंटेज वेटेज आए, 21 में क्या है। इसके अलावा आप चाहें तो 2019 तक की वेटेज यहाँ पे देख सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सारी वेटेज जरूर देखिएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, किस पे एम्फेसाइज करना है, ये पूछना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जिसको आप जीओसी बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसके अलावा आप हाइड्रोकार्बन्स पे करेंगे एम्फेसाइज, कार्बोनिल कंपाउंड्स पे करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स पे करेंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स पे। और केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ तो इतना प्यारा चैप्टर है, बहुत जल्दी तैयार होता है, एकदम से मार्क्स भी दे देता है। अब एक काम करते हैं, फिर से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अलग अलग पार्ट में सोच के रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 30 to 35% कवरेज दे देगा। ये जीओसी और आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है सारी चीजें। हाइड्रोकार्बन्स आता है इसमें एल्काइल हैलाइड्स आता है जिसको हम हैलोजन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। एल्कोहल्स एंड ईथर्स भी हम इसी पार्ट 1 में रख रहे हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इससे पहले हम पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स इसमें आएगा, इसमें कार्बोक्सिल एसिड डेरिवेटिव्स आएगा, अमीन्स आएगा, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आएगा,
इसके अलावा अगर हम पार्ट 3 की बात करें जो 20 to 30% कवरेज करेगा, बायोमोलिकुल्स आता है, इसमें पॉलीमर्स एंड पीओसी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स आती हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी आती है। तो ये तरीके से हमने अलग अलग पार्ट्स में आपको बताया। अब पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये फटाफट देख लेते हैं। जीओसी में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बन आयंस, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीजें आपको पूछनी है, देखनी है, इसी में ही प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चंस को। अगर मैं बात करूं आइसोमेरिज्म की, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली आइसोमेरिज्म से ज्यादा नहीं आते हैं, पर आते हैं कैसे, कायरल सेंटर्स पे लेके आते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे देंगे ड्रग्स के, मॉलिक्यूल्स के, इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कई बार आइसोमेरिज्म। अगर एल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो पूछेंगे नंबर ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कितने बनेंगे, और इसके अलावा SN2 मैकेनिज्म के क्वेश्चंस, SN1 मैकेनिज्म के क्वेश्चन, लुकास टेस्ट, रिएक्शन विद HI, एल्कीन वाला रिएक्शन, और बहुत सारे E1 E2, ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, प्लीज आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट जरूर देख के जाइएगा। ये वो पॉइंट्स है विच यू कांट अफोर्ड टू मिस आउट ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन। इसके अलावा एल्कोहल्स एंड ईथर्स में भी देखेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड अदर कंपाउंड, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ईथर फॉर्मेशन एंड देयर क्लेवेज। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको रिएजेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, यहां पे मैकेनिज्म की चिंता नहीं करनी। हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना है, हमें रिएजेंट्स पे ही ज्यादा ध्यान देना है। कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें 4 तो मेजर रिएक्शंस हैं, कैनिज़ेरो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार एल्डोल कैनिज़ेरो के, एल्डोल हेलोफॉर्म के। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल, ये तो आपको पता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड तो जरूर अच्छे से करके आइएगा। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, एसीटल कीटल, जी हाँ, इसी पे बेस्ड आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और आने की उम्मीद है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द डेरिवेटिव में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हुए देखे गए हैं। हालांकि मेजर रिएक्शन जहां पे इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ बीटा कीटो एसिड्स, यूज ऑफ सोडा लाइम, वही डिकार्बोक्सिलेशन जो आप कहते हैं, एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, ठीक है। इसके अलावा 4 मेजर रिएक्शंस अमीन्स के, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्बाइल अमीन टेस्ट एंड दैट इज डायजो कपलिंग, डायजोटाइजेशन, कलर ऑफ डाइज इन डिफरेंट मीडियम्स। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करके समझ के जाननी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ध्यान से देखना पड़ेगा, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, फ्यूरिल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। इसके अलावा एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करनी है मिक्स क्वेश्चन, जिसमें एलिफेटिक एरोमेटिक के मिक्स करके क्वेश्चंस आएंगे। कहीं एलिफेटिक वाली प्रॉपर्टीज पे आपके आंसर मिलेगा, कहीं एरोमेटिक वाली प्रॉपर्टीज पे आपको आंसर मिलेगा। फिनॉल की प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, एसएनएआर प्रोसेस, ऑल एनाल्जेसिक एग्जाम्पल, एस्पिरिन, ये सब आपको समझ में आनी चाहिए। ये सारी चीजें जो यूजेस से संबंधित है वो पूछी जाती रही हैं। और रीमर टाइमन रिएक्शन और कोल बेस को तो हम किसी भी कॉस्ट पे मिस नहीं कर सकते। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स तो देखने ही हैं, मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, इनके फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन, कायरल सेंटर पे क्वेश्चन, प्रिपरेशन पे क्वेश्चन, यूजेस पे क्वेश्चन, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज जरूर देख लीजिएगा। इनफैक्ट एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है आपके लिए अमीनो एसिड, पेप्टाइड लिंकेजेस की, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन टेबल में से उठ के आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। जेईई मेन 2023 में भी हमें कुछ ऐसी ही उम्मीद है। अब हम बात करेंगे पॉलीमर्स और पीओसी की। तो पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, यूजेस, सेपरेशन टेक्निक्स, कई बार टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट, फैलेंग सॉल्यूशन, ये सब। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, जनरली नाइट्रोजन, सल्फर का इंपॉर्टेंट है। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, प्लीज इसको वहां से जरूर कवर कीजिएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मैंने आपको शुरू में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, यह सबसे इजी चैप्टर है मार्क्स गेन करने के लिए। प्लीज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़िए और बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको अपने पेपर में इसका मिल जाएगा।
अब अगर हम एक जनरल एनालिसिस करें तो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं, अभी कितने आसान क्वेश्चन आए, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल कितने डिफिकल्ट, मीडियम या इजी क्वेश्चंस आए हैं। तो इजी और मीडियम क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आसानी से 92 to 93% तो इजी मीडियम ही आए हैं। और ये सारी एनालिसिस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की है, चाहे जून वाले सेशन 1 की बात हो, चाहे जुलाई 22 मतलब सेशन 2 की बात हो। तो ये भी आप पॉज करके बड़े अच्छे से एनालिसिस देख सकते हैं। 92 से 93% क्वेश्चन तो आसान ही आने हैं। तो हम क्यों ज्यादा परेशान हो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भाग के, हमें तो आसान पे, मीडियम पे स्कोर करना है। जी हाँ, आसान पे और मीडियम क्वेश्चन पे स्कोर करना है। अब अगर मैं और आगे बात करूं 11 तो 12 के क्वेश्चंस कैसे कैसे है, बच्चे पूछने से 11 से कितना आता है, 12 से कितना आता है, तो जाहिर सी बात है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर्स 11th में ज्यादा है तो वहां 11 से ज्यादा आता है, 12 से थोड़ा कम आता है। हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 12th में ज्यादा दिया हुआ एनसीईआरटी में है, तो वहां से आता है। मैंने आपके लिए इसकी भी एक डिटेल एनालिसिस कर लिया। मिक्स क्वेश्चन तो जनरली कम ही आते हैं। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिवीजन का कैसे करना है लास्ट मोमेंट पे मेमोरी बेस, तो अगर हम लास्ट मोमेंट की बात करें तो जनरली मैं आपसे बोलूंगा 10 रिएक्शन जरूर लर्न कर लीजिएगा, 10 रिएक्शन डेली लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा एम्फेसिस कीजिएगा 12th एनसीईआरटी पे, वो एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछेंगे। और ज्यादा बात बड़ी कह रहा हूं, केवल रिएजेंट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म पे हमें ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब केमिस्ट्री पेपर की सर्कमस्पेक्शन, मतलब हमें केमिस्ट्री पेपर में क्या एहतियात बरतनी है। जी हाँ, केमिस्ट्री को लेके क्या एहतियात बरतनी है, तो एक एक करके समझेंगे। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, कई बार पेपर में इक्वेशन बैलेंस करके नहीं मिलेगी, तो प्लीज ध्यान देना कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। साइन कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है क्या है, वर्क डन ड्यू टू एक्सपेंशन इज नेगेटिव, हीट गिवन टू अ सिस्टम इज पॉजिटिव। ध्यान रखते हैं ना इन सब बातों का। यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की कई कई यूनिट्स होती है, एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। प्लीज सारे यूनिट्स देख के ही लगाएंगे, उसके साथ ही आर की वैल्यू वैलिड होगी। कई बार अदर फिजिकल वेरिएबल्स की यूनिट का बहुत ख्याल रखना है, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेनी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेनी है, सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, वो ध्यान रखने हैं, जल्दीबाजी में कोई जनरलाइज लॉ नहीं लगाना है। इसके अलावा हाइब्रिडेशन शेप और स्ट्रक्चर पे तो पूरा ध्यान देना ही देना है। मैं एक बात तो बोलूंगा, बच्चे इस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, मतलब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। बार बार कहता आया हूं, फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना है। कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं स्टेबिलिटी की, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, इससे एकदम से हमारे आंसर को हमें पहचानना पड़ेगा। यही तो है जो खास पॉइंट्स हैं। ये तो आप लास्ट मोमेंट में एक दिन पहले भी देख के जाना, रिएजेंट्स क्या है, उनको क्या कंडीशंस में दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको याद होगा हमने H2SO4 यूज किया था, हाई टेम्परेचर पे आपका डिहाइड्रेशन होता है और लो टेम्परेचर पे ईथर बनता है। आप देखना एल्कीन्स वगैरह में रिएक्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा कई बार हम आंसर देते वक्त कई बार इतने से भी काम चला लेते हैं, भाई सबस्ट्रेट्स में कितने कार्बन है, प्रोडक्ट्स में कितने कार्बन है। अरे कार्बन तो अगर हमारा कहीं लूज नहीं हुआ है तो बराबर तो करके देखो, कई बार उसी से आंसर आ जाता है। तो ये सारे सर्कमस्पेक्शन के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। एहतियात क्या क्या बरतनी है केमिस्ट्री के पेपर में सम अप करके दिया है, प्लीज एक दिन पहले फिर देख के जाना है इसको एग्जामिनेशन से। अब आपको चिंता किस बात की है, देखिए ना, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना कम जा रहा है, 20-22% से 24-25% तक, बस। जी हाँ, केवल इतने से ही परसेंटेज मार्क्स लाने से जेई एडवांस का टिकट आपको मिल जाएगा। तो प्लीज बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अब आपको भी पता है इस समय जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यू हैव टू प्ले लाइक स्लॉग ओवर्स इन क्रिकेट, चौके छक्के मार के काम चलाना है, एम्फेसाइज कहां करना है, ये सब पता है। और सफिशिएंट टाइम पड़ा है एक और जेई मेन अटेम्प्ट के लिए और जेई एडवांस 2023 के लिए। तो प्लीज बड़े खुश होके पॉजिटिव एटीट्यूड के संग तैयारी कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस समय बड़े आराम से तैयारी करेगा उसी का हमेशा बेटर स्कोर आएगा। फिर रिपीट करूंगा मैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन
डिलेड परफेक्शन। बस धीरे धीरे इंप्रूव करते जाइए। इसी नोट के साथ आप सबके लिए JEE मेन 2023 के लिए ऑल द बेस्ट।